अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज क्या है तो तुम बोलोगे टाइम। जब तुम्हें पता है टाइम इतना कीमती चीज है फिर इसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। और हाँ, अगर तुम इस छोटी सी वीडियो को पूरा नहीं देख सकते तो वीडियो को अभी बंद कर दो और रील्स देखकर ही अपना कीमती समय बर्बाद करते रहो। लेकिन अगर तुम इस समय का सही से यूज करना चाहते हो और सक्सेसफुल होना चाहते हो तो इस वीडियो को भूलकर भी मिस मत करना। बात है 2023 की, जब मैं बैठकर ये सोच रहा था कि इस टाइम को मैनेज क्यों नहीं कर पाता हूँ, तब मैं एक चैलेंज लिया कि 7 दिन के लिए मैं ऐसी कौन सी चीज पर अपना समय दे रहा हूँ। एक डायरी बनाया और उस पर डेली जो भी एक्टिविटी करता था उसको लिखता गया। जैसे अभी मेरा मूवी देखने का मन कर रहा है तो मैंने डायरी पर लिखा 11:30 से लेकर 1 बजे तक मूवी वॉच किया। ऐसे करके 7 दिनों में जो जो काम करता उसका समय और काम दोनों लिखता था। और मुझे पता है तुम सोच रहे हो कि मुझे तो सब कुछ पता है कि मेरा कहाँ सबसे ज्यादा समय जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम इस प्रैक्टिस से भागने के लिए ऐसा सोच रहे हो कि कौन करेगा डायरी पर ये सब नोट, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए 7 दिनों के लिए ये चीज तुम्हें करना होगा। और फिर एक दिन बैठकर उस डायरी को देखो, तुम देखोगे कि तुमने कितना ज्यादा मोबाइल पर अपना समय दिया, दोस्तों के साथ समय दिया, कितना समय फालतू में वेस्ट किया। जब तुम्हारे पास एक 7 दिन का रिकॉर्ड होगा कि तुमने किस किस चीज पर अपना समय दिया, अब तुमको ये देखना है कि तुम ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट काम पर समय दिया और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस पर कितना समय दिया। जैसे इंस्टाग्राम पर 3 घंटा वेस्ट किया तो इसको तुम्हें कम करना होगा या हटाना होगा ताकि तुम अपना कीमती समय इस ऐप पर ना दो और इस समय तुम वर्कआउट कर सकते हो या कुछ और चीज कर सकते हो। चलो मैं तुम्हें एक डेली रूटीन बताता हूँ, तुम्हें बस इस चीज को फॉलो करना होगा। सबसे पहले हमारे पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटा काम करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे शरीर को रेस्ट भी चाहिए होगा। तो 7 आवर्स स्लीप में और 3 आवर्स खाना पीना, तैयार होना, नहाना, ब्रश करना, इन सब पर हम लोगों का 10 घंटा चला जाता है जिस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अब तुम्हारे पास बचा 14 घंटे और अगर तुम एक स्कूल स्टूडेंट हो तो स्कूल में गया 6 घंटा, तो फिर तुम्हारे पास बचा 8 घंटा। और अगर तुम कोचिंग वगैरह जाते हो तो उसमें गया तुम्हारा 2 घंटा, मतलब अब तुम्हारे पास टोटल 6 घंटा बचा। अब बताओ तुम्हारे पास 24 घंटा है खुद के लिए या 6 घंटा है? ऑब्वियसली 6 घंटा है। अब शायद तुम लोगों को समझ आया होगा कि क्यों कोई काम एक दिन में पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन असल में तो तुम्हारे पास सिर्फ 6 या 8 घंटे ही होते हैं। अब तुमको खुद से कहना है कि मेरे पास डेली 24 घंटा नहीं है बल्कि 6 या 8 घंटे हैं। और अगर तुम अभी कुछ नहीं करते, मतलब पढ़ाई भी नहीं, कोई जॉब भी नहीं, तो फिर तुम्हारे पास 14 घंटे हैं। तो इस भरम से निकलो कि तुम्हारे हाथ में 24 घंटे हैं, सिर्फ 6 या 8 घंटे ही तुम्हारे पास है। इस टाइम में वर्कआउट करो 30 मिनट के लिए भी, उसके बाद कोई स्किल सीखो 2-3 घंटा और बुक्स पढ़ो 30 मिनट 1 घंटा, ताकि तुम कुछ सीख पाओ और लाइफ में ग्रो करो। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, सोने और उठने का टाइम टेबल फिक्स रखो, जल्दी सो और जल्दी उठो। तो इसलिए कोई 14 काम करने के बजाय कोई एक काम पर फोकस करो, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे नहीं है। और अगर तुम्हें बहुत ज्यादा आलस आता है, काम करने का मन नहीं करता, तो इस वीडियो पर क्लिक करो।